इन तस्वीरों में हम देखते हैं कि आयरा अस्पताल के बिस्तर पर है, कमजोर, टूटी हुई और जिंदगी व मौत के बीच। और उसके पास खड़ा है कामयार, जिसकी आंखों में पछतावा है, हाथ कांप रहे हैं और दिल में सिर्फ एक ही दुआ है कि काश वक्त वापस आ जाए। ये वो लम्हा है जहां कामयार को एहसास होता है कि इसने अपनी अना और गुस्से में आयरा को कितना नुकसान पहुंचाया। ये सीन सिर्फ अदाकारी नहीं था, ये एक सच था जो बहुत से रिश्तों में होता है मगर देर से समझ आता है। अगले मनाजिर में हम घर का वो माहौल देखते हैं जहां कामयार के वालिद अपने गुस्से और इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आयरा खामोश खड़ी है और खामोशी में ही सबसे ज्यादा तकलीफ छपी हुई है। ये मनाजिर हमें दिखाते हैं कि कभी कभी खामोश रहना भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी बन जाता है। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं था जहां औरत को अक्सर बर्दाश्त करने का मशवरा दिया जाता है। इन तस्वीरों में जब आयरा की माँ इसके चेहरे को थाम कर देखती है तो सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि एक टूटा हुआ दिल बोल रहा होता है। माँ जानती है कि उसकी बेटी ने मोहब्बत में सब कुछ हार दिया मगर फिर भी किसी से शिकायत नहीं की। ये वो सीन हैं जो नाज़रीन को रुला देते हैं क्योंकि ये ड्रामा नहीं हकीकत लगने लगता है। ये आखिरी एपिसोड का सबसे ताकतवर लम्हा था। कामयार आयरा के सामने बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांगता है। यहाँ कोई लंबा डायलॉग नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ खामोशी है और शर्मिंदगी है। और आयरा वो मुआफ तो कर देती है मगर खुद को नहीं भूलती। यहाँ आयरा साबित करती है कि माफी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। आखिर में ये ड्रामा हमें ये सबक देता है कि मोहब्बत सिर्फ कहने से नहीं निभाने से साबित होती है। और अगर वक्त पर गलतियों का एहसास ना हो तो अंजाम बहुत दर्दनाक हो सकता है। मेरी जिंदगी है 2 एक कहानी नहीं बल्कि एक वार्निंग थी हर उस रिश्ते के लिए जहां मोहब्बत से ज्यादा अना बोलती है।